इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्केल्स एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले कि सॉल्व द क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन। Question number 1 is 3x square plus 4x plus 1 is equal to 0। इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। इस 4x को हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि अगर उनका सम किया जाए तो उसका आंसर 4x आए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 3x स्क्वायर आए। सो 3x एंड x ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए कि अगर हम इनको सम करेंगे तो इसका आंसर 4x आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 3x स्क्वायर आएगा। सो 4x की जगह पे हम इनको रिप्लेस कर देंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आएगा तो पीछे बच जाएगा x प्लस 1। अगली दो टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है तो पीछे बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब हमारे पास x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 कॉमन लेंगे। x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x plus 1 is equal to 0. If x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1, and if 3x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1 by 3। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, -1 एंड -1 by 3, जिसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 एंड -1 by 3। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो हैं वो सिमिलरली इसी मेथड से सॉल्व किए गए हैं। उनको मैं यहाँ भी आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सिर्फ उनका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बिल्कुल इसी तरीके से ही सॉल्व किया गया है जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी बिल्कुल। देन इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज x इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 4। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में नहीं दिया गया। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4।
इन सब को हम एक साइड पे ले आएंगे। दिस विल बिकम 2x² प्लस 7x माइनस 4 माइनस x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही होंगी, उनको कैंसिल करेंगे। जो सम या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी उनको सम या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 7x के साथ कैंसिल हो गया। 2x² माइनस x² इज x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बेसिक अलजबरा से हमें पता है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 2² इज इक्वल टू 0, जो कि बन जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 then x is equal to minus 2, and if x minus 2 is equal to 0 then x is equal to 2। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया -2 एंड 2। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले हम उसको इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, देन उसके बाद इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 जो हैं वो सिमिलरली उसी मेथड से सॉल्व होंगे जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हम उसको इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। इसको सॉल्व करने के लिए सारी टर्म्स को हम 2x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास सबके डिनोमिनेटर्स हैं, या सिंपली हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एलसीएम है इन तीनों टर्म्स का। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी उनको कैंसिल कर देंगे, देन उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करके सम जो सिमिलर टर्म्स होंगी उनको सम या सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन की हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये जनरल फॉर्म बन गई x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, जो कि यहाँ पे किया गया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 को भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए अब इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। एलसीएम से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी वो कैंसिल कर देंगे, देन उसके बाद बाकी जो होंगी चीज़ें जो टर्म्स होंगी उनको अंदर मल्टीप्लाई करके हियर मल्टीप्लिकेशन इज डन, देन सबको एक साइड पे ले आएंगे और इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म बन जाएगी। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई। इसको इजीली हम बाय फैक्टराइजेशन जो है सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से ही हमारे पास जो दूसरे मेथड के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हैं कि सॉल्व द क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करना है। बाय कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करने के लिए एज यू नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर पहला स्टेप ये होता है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 2x इज इक्वल टू 899। देन
इस साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं और वो होती है हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसमें हम ऐड करेंगे, हमारे पास लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है -2, -2 का हाफ विल बी -1 स्क्वायर। इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी ऐड करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 899 प्लस 1 इज 900। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। x -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30, क्योंकि हमारे पास 900 का स्क्वायर रूट है वो है 30। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 30। अब x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 1 प्लस 30 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 30। if x is equal to 1 plus 30 then x is 31 and if x is equal to 1 minus 30 then x is minus 29। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -29 एंड 31। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी सिमिलरली इसी मेथड से सॉल्व किया गया है। पहले कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे ले गए, देन उसके बाद ये जो हमारे पास लीनियर टर्म है इसके कोफिशिएंट का हाफ जो है वो दोनों साइड्स पे ऐड कर। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया और स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने x की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर ली। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम मेथड के कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं और लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ दोनों साइड्स पे ऐड कर दें और उसके बाद स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यूज फाइंड कर लें। देन इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। मैंने अपने लेक्चर जिसमें था सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 में बताया था कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसका कोफिशिएंट 1 हो। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो इसको हम इसके कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। सो सारी टर्म्स को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद बाकी मेथड वही है कि हम इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करें। ये जो कांस्टेंट टर्म होगी इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 55। नेक्स्ट स्टेप में इसके कोफिशिएंट का जो हाफ है उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस हाफ ऑफ 6 इज 3, सो 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 9। दिस विल बिकम x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो दिस विल बिकम x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। x की हमारे पास ऑप्शंस आ गई, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 8। इधर x इज इक्वल टू -3 प्लस 8 और
x is equal to -3 -8. This will become x is equal to +5 and this will become x is equal to -11. So solution set हमारे पास आ Next is solve the questions by quadratic formula. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है 5x² -13x + 6 इज इक्वल टू 0. इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू -13 एंड c इज इक्वल टू 6. हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a. इसमें हम a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे. दिस विल बिकम माइनस इंटू -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -13 स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5. This will become 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 5 4s are 20 and 20 multiplied by 6 is 120. 120 square root divided by 2 into 5 is 10. So this will become, आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सिंपल मैथमेटिक्स 13 प्लस माइनस 169 माइनस 120 दिस इज 49 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10. नेक्स्ट इज 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 डिवाइडेड बाय 10. अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई. x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10 और x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 divided by 10. If x is 13 plus 7 divided by 10 then is equal to 20 by 10 which is equal to 2. And if x is equal to 13 minus 7 by 10 then x is equal to 6 by 10 which is equal to 3 by 5. So solution set is 2 and 3 by 5. Next is the question number 16. Question number 16 में भी हमने यही करना है. इसको कंपेयर करना है. a, b और c की वैल्यूज आ जाएंगी, वो इस फार्मूला में पुट कर लेंगे. देन उसके बाद सॉल्व करके x की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 17 बाय सिमिलर मेथड, जिसमें हम कंपेयर करेंगे, a, b, c की वैल्यूज निकालेंगे, वो a, b, c की वैल्यूज फार्मूला में पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 सेम मेथड, कंपेयर करेंगे, फार्मूला आएगा, में वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में पहले हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, देन उसके बाद उसको उससे कंपेयर करेंगे और
क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ, ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे